शिवरात्रि का पर्व है आज और तारा बाबा कुटिया में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर आपने ड्रोन के माध्यम से आकाश में महादेव के दर्शन किए। गोविंद जी, जितना प्रयास आपने सोचा था उससे तो बढ़कर निकला। मैं सबसे पहले तो आज शिवरात्रि की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और कांडा परिवार की तरफ से बधाई देता हूं। ड्रोन शो के साथ साथ आपने जो रोंगटे खड़े करने वाली आरती देखी, डमरू वादन देखा, लोगों ने सोशल मीडिया से और से देखा हुआ था। आज हमें साक्षात देखने को मिला महाकाल जी की जो चीज़ें, हमें महाकाल का जो आशीर्वाद मिला, ये सबसे बड़ी बात है। और उनके साथ साथ ये ड्रोन शो, एक लोगों में संशय बना हुआ था कि ड्रोन शो होगा नहीं होगा, 500 ड्रोन कैसे उड़ेंगे, कैसे मंजूरी मिलेगी, बरसात आएगी, मौसम ख़राब है। लेकिन जहाँ बाबा तारा जी बैठे हैं, जहाँ महादेव तारकेश्वर धाम बैठा है खुद, वहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो आज ये लोगों ने जो साक्षी होकर देखा है, मेरे सिरसा के परिवार, पंजाब के, राजस्थान के, हिमाचल के, दिल्ली के, चंडीगढ़ के, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। इनके हज़ारों की संख्या में पूरे सिरसा की रोड सड़कें जाम थी आज, और ये ड्रोन शो देखा है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और इस ड्रोन शो को कामयाब करने के लिए सिरसा के सारे यूट्यूबर, ब्लॉगर, मीडिया, सोशल मीडिया, सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और भगवान बाबा तारा जी से प्रार्थना करूंगा कि इस शो के जो साक्षी हुए हैं उन सभी को अपना आशीर्वाद देके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और एक बार फिर मैं मेरे परिवार को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि ड्रोन शो का जब जिक्र आया था तो पूरा सिरसा इंतजार कर रहा था। तारा बाबा कुटिया में मैं देख पा रहा था कि पैर रखने जगह नहीं थी, लेकिन व्यवस्थाएं फिर भी मैनेज थी। और जब महादेव के दर्शन हुए, आकाश में तारा बाबा के दर्शन हुए, तो सबने मोबाइल से कैप्चर भी किया और सबने हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। बिल्कुल, खूब जयकारे लगाए। महादेव को लोगों ने आकाश में देखा, एक नज़ारा देखा, उसके साक्षी हुए और लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये देख रहा था कि लोग कितने खुश हैं। ये तारा बाबा कुटिया में नहीं, आसपास का क्षेत्र सारा जाम था। हज़ारों की संख्या में मेरे को सूचना मिल रही थी कि सभी रोडें जाम हैं। तो जितने रोडों पे भी लोग थे या वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो इतने लोगों ने ड्रोन शो में शामिल होकर लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। और बाबा तारा जी से प्रार्थना करूँगा कि उनको भी आशीर्वाद बनाए रखना, कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। हालांकि पहले मैंने आपसे पूछा था कितनी दूर तक दर्शन होंगे, अब आपने नज़ारा देख लिया। अब आप बताइए कितनी दूर तक दर्शन हुए होंगे? ये 2 किलोमीटर तक लोगों को हुए हैं। लोगों ने छत पे चढ़ के अगर देखा होगा तो उनको दिखा है सिरसा वासियों को। और जब भी ऐसे नज़ारे देखे जाते हैं हमेशा तारा बाबा कुटिया में देखने को कुछ वो कहते हैं ना, वो साइड, कोई साइड से किसी को नज़र नहीं आया होगा। जिस साइड में अगर ड्रोन शो हुआ है तो बहुत दूर तक लोगों को दिखा होगा, जिस छत पे लोग खड़े होंगे उन छतों पर। तो जो प्रयास सोच के चले थे सफल हुआ सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बाबा तारा का कृपा है, तारा की कृपा से। तो आज रोड शो में जो तारा बाबा कुटिया में पहुँच सके, या तारा बाबा कुटिया के बाहर से जिन्होंने ये नज़ारा देखा, जो साक्षी हुए इस शो के, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और बाबा जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। ये दूंगा कि सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतना प्रेम प्यार से और इतनी हज़ारों की संख्या में, और पूरी कुटिया एकदम खचाखच भरी हुई थी और सब झूम रहे थे, गा रहे थे बाबा के, भोलेनाथ के भजन, और सब आनंद ले रहे थे। और सब ने भजन गाए, महाआरती की, ड्रोन शो देखा, और जो प्रोग्राम बाबा के थे उसके अनुसार वो सारे पूरे हुए। और बहुत खुशी की बात है, आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और अब ये शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा स्टार्ट हो गई है, तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाल जी, ड्रोन के माध्यम से सभी ने महादेव के दर्शन भी किए, आकाश में पूरा दर्शनों के लिए सिरसा के लिए और हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में ये पहला ऐसा ड्रोन शो हुआ है, और वो भी तारा बाबा की कुटिया में। तो सिरसा वासियों को तो वैसे भी गर्व है कि हमारे शहर में पहला ड्रोन शो हुआ, तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिव नगरी बन गया सिरसा फिर आज तो। शिव में है ही सिरसा, सिरसा है ही शिव का। बाबा सरसाई नाथ की नगरी शिव की नगरी है। ये सारे इतिहास कुटिया में क्यों रचे जाते हैं? देखो, ऐसा है कि वो सिरसा में रचे जाते हैं, स्थान कोई भी हो, ठीक है। और ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, बाबा की तपस्थली है। और आप सब भाइयों का, सब मीडिया के साथियों का, सब शहरवासियों का बहुत बहुत योगदान था इस प्रोग्राम में। तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने भोले शंकर की मूर्ति का भी अपनी स्पीच में जिक्र किया कि आपने देखी थी और आपने मन में ख्याल किया था कि सिरसा में। जी बिल्कुल किया था, और बाबा जी ने कहा कि वक्त आएगा जब बताएंगे कहाँ। उनके अनुसार यहीं बननी थी, और यहीं आपके सामने बनी भव्य शिव मूर्ति। और आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे? बिल्कुल, हर शिवरात्रि पे तो भोलेनाथ के मेले यहाँ लगते ही रहेंगे।